दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया हुआ है तो 100% आप सभी लोग एक अमीर और रिचेस्ट पर्सन जरूर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, हमारी जो जिंदगी है एक मिस्ट्री है, यानी कि जिसने सॉल्व कर लिया उसकी जिंदगी में बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा धन होता है, लेकिन जो इंसान सॉल्व नहीं कर पाता है उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ काटी जाती है। आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा दोस्तों कि हमारे इस इंडिया में तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो रिचेस्ट हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जो अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बहुत ही आलीशान तरीके से जी रहे हैं। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ काट रहे हैं। तो आप सभी लोग उन 10% लोगों में आना चाहते हैं या फिर 90% लोगों में आना चाहते हैं, ये डिसाइड आप करेंगे। तो साथियों, आप सभी को बता दूं, जिस तरीके से हम सभी लोगों ने मैथ पढ़ा होगा और मैथ में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। अगर हमने फॉर्मूला सही तरीके से लगाया तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और अगर हमने सही तरीके से फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा उलझ जाता है। तो दोस्तों, उसी तरीके से हमारी जिंदगी भी एक मिस्ट्री है, इसको सॉल्व करने के लिए सही फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और जिन्होंने भी अपनी जिंदगी में सही फॉर्मूला अप्लाई किया है उसकी जिंदगी सॉल्व हो जाती है, उसकी जिंदगी में बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा धन होता है, वो एक अमीर और रिचेस्ट पर्सन कहलाता है, वो अपने सारे सपनों को पूरा करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सपने पूरा करना चाहते हैं तो आपको सही फॉर्मूला अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, सही फॉर्मूला क्या है, क्या करके आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि आज जो पैसा है, यानी कि अगर हमें पैसा कमाना है तो क्या लगता है कि ये जो पैसा है ये डायरेक्ट हमको मिल जाएगा, यानी कि हमें डायरेक्ट 500 2000 की नोट मिल जाएगी जिससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। आपके घर में जो दरवाजा लगा होगा, जो तखत होगा, जो बेड होगा, आप सोच के देखिए किस चीज से बना है। एक लकड़ी से बना, और लकड़ी कहाँ मिला? ये पेड़ों पे मिला, यानी कि लकड़ी एक पेड़ के रूप में, यानी कि पेड़ के रूप में तखत, दरवाजा, सारी चीजें पेड़ में छुपा हुआ है। और ऊपर वाले ने डायरेक्ट किसी को तखत, दरवाजा, कुर्सी, मेज नहीं दिया, बल्कि दोस्तों दिया एक पेड़, यानी कि पेड़ में जिसने इस चीज को पहचाना उसने पहली बार कुर्सी, मेज, तखत, दरवाजा बनाया। उसी तरीके से दोस्तों, जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी आलीशान बना हुआ है, लेकिन वो किससे बना? यानी कि घर में जो ईंट लगा हुआ है वो ईंट मिट्टियों में छुपा था, किसी इंसान ने मिट्टी में ईंट को देखा, और उसी तरीके से जो कंक्रीट हमारे घर में लगा हुआ है, जो सीमेंट लगा हुआ है, वो भी पहाड़ों में छुपा हुआ था, और वहां से किसी ने उस चीज को महसूस किया, देखा, और उन सारी चीजों को हमारे पास लेके आया, जिसकी वजह से हम सभी लोग एक आलीशान घर में रह रहे हैं, आलीशान घर बना लिए। सेम उसी तरीके से दोस्तों हमारी ये जिंदगी है। अगर इस जिंदगी की मिस्ट्री को हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास बहुत सारा धन होगा, बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन अगर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं होगा, बल्कि हम जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ काट सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जिंदगी को काटना नहीं है, खुल के जीना है, तो इस वीडियो को पूरा समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में बहुत पैसा कमाना, बहुत अमीर बनना, तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट पे काम करना होगा। जो मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूं, ये 5 पॉइंट आपको अपनी जिंदगी में याद रखना है, और इन पॉइंटों को याद करके इस पे काम करना है। अगर आपने काम कर लिया तो आपकी जिंदगी की मिस्ट्री जरूर सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, क्रिएट ए बिग ड्रीम एंड सेव योर ड्रीम। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि लोगों के पास सपना होना जरूरी है, लेकिन समझना यह है दोस्तों, सिर्फ सपने होने से कोई इंसान कामयाब और अमीर नहीं बनता है। सपने की अगर बात करें दोस्तों, तो इस दुनिया में हर एक इंसान सपने देखता है। एक रोड पे चलता है इंसान भी सपने देखता है, एक ठेला लगाने वाला भी इंसान देखता है, एक रिक्शा चलाने वाला भी इंसान सपने देखता है, और एक अमीर और रिचेस्ट पर्सन भी सपने देखता है, और कहीं ना कहीं आप भी एक सपना जरूर देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर सपने देख लेने से किसी के सपने पूरे हो जाते तो शायद आज इंडिया या फिर आप और लोग
गरीब नहीं होते। सिर्फ सपने देखने से कोई इंसान अमीर नहीं होता है, बल्कि सपना तो हर एक इंसान देख लेता है, लेकिन उस सपने को पूरा वही कर पाता है जो अपने सपने की सुरक्षा कर लेता है। तो दोस्तों, जो आपने सपना देखा है उसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, उसको सेफ करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा, एक पेड़ को अगर हम लगाते हैं तो उस पेड़ की रखवाली के लिए हम चारों तरफ क्या करते हैं, घेरा बना देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बकरी या कोई भी जानवर उस पेड़ को ना खा सके। सेम उसी तरीके से दोस्तों, हमने जो सपने देखे हैं, जो अपने सपने को देखा है, वो सपनों को हमने देखा नहीं है, बल्कि उस सपने को हमने जन्म दिया है। और आप सभी को पता होगा कि एक बच्चे को जन्म देना बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों, उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना बड़ी बात होती है। तो उसी तरीके से हमें उस सपने की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर हमने सपने की सेव किया, हिफाजत कर लिया, तो हम एक अमीर और रिचेस्ट पर्सन जरूर बन सकते हैं। तो दोस्तों, जिस सपने को आपने देखा है उसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। अब उस सपने को अगर हिफाजत आप नहीं करेंगे तो आपका सपना कोई ना कोई जरूर खा जाएगा। जिस तरीके से उस पेड़ को बकरियां खा सकती हैं, उसी तरीके से कुछ नेगेटिव लाल लोग आपके सपने को खाने का काम करते हैं, जो आपको हमेशा भटकाने का काम करते हैं, आपके सपने को एक फालतू बताते हैं। उन सभी लोगों से आपको अपने सपने की सुरक्षा करनी पड़ेगी। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है, फोकस ऑन योर गोल। तो दोस्तों, सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे, बल्कि सपने तब पूरे होंगे जब आप अपने गोल पे ध्यान देंगे। यानी कि सपने कहां से पूरे होंगे, जब आप अपने काम को, अपने वर्क को ध्यान देंगे, जो काम को आप कर रहे हैं उस पे जब आप फोकस करना शुरू करेंगे, पूरी तरीके से फोकस्ड होंगे, तब जाके आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अब फोकस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बचपन में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे पास एक ग्लास होता था और हम क्या करते थे, उससे कागज को आग लगाते थे, और आप सभी लोगों ने भी किया होगा दोस्तों। उसका काम क्या था, यानी कि कागज में, पेपर में आग लगता कब था, आग तब लगता था दोस्तों जब हम उसको एक जगह पे रख के और एक जगह पे उसको सूर्य के प्रकाश को दिखाते थे, और एक जगह पे जब फोकस होता था उसके बाद एक समय ऐसा आता था आग लग जाती थी। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, उस ग्लास को अगर हम ऐसे 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 हिला रहे होते हैं तो क्या लगता है वो आग लग जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। यानी कि उसी तरीके से हमें अपने काम को, यानी कि वर्क पे बिल्कुल फोकस्ड होना पड़ेगा। जब हम फोकस करते हैं किसी भी काम पे, तो दोस्तों ये जो हमारा दिमाग है ना, ये दिमाग हमें हजार रास्ते दिखाता है उस काम में कामयाब होने का। क्योंकि दोस्तों ये जो दिमाग है, जैसे हम काम को फोकस करना शुरू किए, एक तरीका हमें पता चला कि इस तरीके से हमें काम करना चाहिए, और हमें लगा कि ये तरीका थोड़ा मुश्किल है, तो जब हम ये इंफॉर्मेशन तुरंत अपने दिमाग को देते हैं तो दिमाग तुरंत हमें दूसरा एक रास्ता देता है कि इस तरीके से ना सही, इस तरीके से किया जा सकता है। अब बड़े सारे लोगों का क्या होता है कि किसी काम को स्टार्ट तो कर लिया, बड़ा मोटिवेशन में आके, जुनून में आके काम को स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन काम को जब करना शुरू किया थोड़ी परेशानी आई, थोड़ी मुश्किलें आई, जिस तरीके पे वो काम कर रहे हो तो तरीका फेल हो गया, तो वो समझते हैं कि हम खुद ही फेल हो गए। लेकिन दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि इंफॉर्मेशन अपने माइंड को देना है कि ये तरीका तो हमने अप्लाई किया मगर इससे काम नहीं हुआ, तो आपका जो माइंड है वो तुरंत आपको दूसरा तरीका देता है, और दूसरे तरीके पे आप काम करें, और काम तब तक ना बंद करें जब तक आप उस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट ना कर लें। यानी कि फोकस्ड ऑन योर गोल, अपने काम पे आपको पूरी तरीके से फोकस्ड होना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, डोंट स्टॉप until you achieve your goal। यानी कि जब तक आप अपने काम को, यानी कि अपने जो आपने गोल बनाया हुआ है, जब तक वो आप अचीव ना कर लें, जब तक आप पूरा ना कर लें, तब तक आपको रुकना नहीं है। अब होता क्या है कि हम काम को स्टार्ट तो कर लिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन किए, उसके बाद आराम करना शुरू कर दिए। आपको दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में, यानी कि बहुत पुराने टाइम की बात है, उस टाइम पे हमारे पास एक स्कूटर हुआ करती थी, यानी कि चेतक स्कूटर, जिसको अगर 4 दिन 5 दिन ठंडियों में खड़ी कर दी जाए तो शायद वो फिर 5वें 6वें दिन चालू नहीं होती थी। यानी कि उसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं एक गाड़ी चला रहे हो और 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही हो, और अचानक से हम उसको ब्रेक लगा दें और रोक दें, तो आपको पता है कि क्या तुरंत वो 100 की स्पीड पकड़ पाएगी?
बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकती है। यानी कि हमें सबसे पहले एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा, वक्त लगेगा, फ्यूल लगेगा, फिर उस जगह पे पहुंचने में यानी कि 100 की स्पीड में पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। सेम उसी तरीके से जब हम अपने काम में काम करना शुरू करते हैं और काम में थोड़ा ब्रेक लेना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा स्पीड होता है काम करने का वो पूरी तरीके से जीरो हो जाता है, और जब जीरो हो जाता है फिर से जब हम उस काम को करना शुरू करते हैं तो जो हमारी पहले स्पीड थी उस स्पीड तक पहुंचने में हमें थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी एनर्जी लगती है, थोड़ी और ज्यादा मेहनत लगती है, जिस मेहनत को करके शायद हम मंजिल के और ज्यादा करीब जा सकते थे। इसलिए दोस्तों किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो आराम नहीं जब तक आप उस मकसद में कामयाब नहीं हो जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, टेक योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दोस्तों अपने आप की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको खुद लेनी पड़ेगी। अगर सपना आपने देखा है तो पड़ोसी आपके सपने पूरे करने के लिए मेहनत नहीं करेगा, बल्कि वो मेहनत आपको करना पड़ेगा। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको खुद लेनी पड़ेगी। आपकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ोसी लेने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपने सपना देखा है, आपकी ख्वाहिश है, आपको अमीर बनना है, तो आप ही को मेहनत भी करना पड़ेगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों ये जो दुनिया है इसको कोई परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप अमीर हो, गरीब हो, बहुत ज्यादा घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रोड पे घूम रहे हो, आप दारू पी के लेट जाओ रोड पे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। बस फर्क आपको पड़ेगा क्योंकि जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं। यानी कि दोस्तों आपको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये है मस्ट हैव ए मेंटोर। अब ये क्यों जरूरी है दोस्तों? आपकी जिंदगी में अगर कोई गुरु ना हो तो क्या लगता है आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं? अर्जुन के जो गुरु थे वो कौन थे? द्रोणाचार्य थे। और द्रोणाचार्य को जब एकलव्य उनके पास गए और बोला कि हमको भी धनुष विद्या सीखना है तो वहां पे द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया, एक मूर्ति बनाई और वहां पे रख दिया और उसके बाद उसके आगे प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लगातार लगे रहे, मेहनत करते रहे। अब उनकी जिंदगी में एक गुरु था। अब हुआ क्या कि अर्जुन से ज्यादा धनुषधारी, अर्जुन से बड़ा धनुषधारी बना एकलव्य। उसकी वजह सिर्फ एक थी दोस्तों कि उसको इतना पता था कि जो हमारा गुरु है वो हमको देख रहा है। अगर वो सही एक्टिविटी कर रहा है तो भी वो देख रहा है, गलत एक्टिविटी कर रहा है तो भी हमारे गुरु देख रहे हैं। यानी कि दोस्तों उसने अपने गुरु को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उसकी जिंदगी में एक गुरु था जिसकी वजह से अर्जुन से बड़ा धनुषधारी बना एकलव्य। तो दोस्तों आपकी भी जिंदगी में एक ऐसा गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक गुरु है तो उस गुरु की बातों को हर तरीके से मानना है, उस गुरु के जैसा बनने के लिए आपको काम करना है। उस गुरु की बातें आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। अगर आपने उस गुरु की एक एक बातों को सुन लिया, काम कर लिया उस पे, तो आपकी जिंदगी कामयाब जरूर होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो के बताए गए सभी पॉइंट पे आप काम करते हैं तो मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब जरूर होंगे और कामयाब होने के साथ साथ आप बहुत ज्यादा धनवान और पैसे वाले जरूर बनेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।